जो दरबारी का कबाब है वो ना दुनिया में कोई बना सकता है। ये चैलेंज है, ना कोई बना सकता है ना कोई बनेगा। कौन सा सियासतदान, कौन से मखदूमीन, कौन से खिलाड़ी, कौन से आर्टिस्ट जो मुल्तान आता है वो हमारा मेहमान होता है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा शौक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं मुल्तान में दरबारी कबाब पराठा का ऑनर हूँ और लोग मुझे मुल्तान में दरबारी के नाम से जानते हैं। और ये काम हमारा तकरीबन इंडिया से तकरीबन 200 साल पुराना काम चल रहा है, क्योंकि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए तो लाहौर में भी यही काम था और बड़ी बड़ी नुमाइशों में। उसके बाद मैं सन 71 में मुल्तान आया हूँ। 55 साल तकरीबन मेरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है। 75 साल से मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ बारबेक्यू का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं बहुत कामयाब हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से अच्छे होटल के हवाले से लोग मुझे दरबारी के नाम से जानते हैं। लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली दरबार होटल हाजी नारी उसके नाम से अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, क्योंकि ये सब नियतों के सौदे होते हैं। क्योंकि दिल्ली से हम लोग माइग्रेट करके आए थे, तो दिल्ली दरबार होटल के नाम से जब स्टार्ट किया गया तो दिल्ली का कंसेप्ट लोग जब दिल्ली के नाम से, क्योंकि पंजाब के लोग उनका अपना एक खाना था, उनका एक सिस्टम था। जब दिल्ली से आए माइग्रेट करके तो फिर लोगों को वो तलाश रही और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली दरबार होटल के नाम से लाहौर में बड़े कामयाब रहे। लाहौर में जितनी भी मिंटो पार्क नुमाइशें लगी हैं तकरीबन 58 से, उनका बड़ा इनाम दिल्ली दरबार होटल के नाम से हमारे पास मौजूद है। और यूं फिर वहाँ से कुछ शौक पैदा हुआ मुल्तान को देखने का, तो मुल्तान मुझे आना पड़ा। कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते थे, उन्होंने जब यहाँ देखा तो ये सन 70-71 की बात है। आप ये देखें कि मुल्तान किस जगह खड़ा था, लेकिन वो शहर उस जमाने में भी मुझे पसंद आया। मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे हिसाब से ये काम जारी और सारी है। किसी गाहक को भी कोई बात भी जिसमें कीमे का एतबार नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि हम अपने घर का, बल्कि मैं नहीं, मेरी फैमिली का डेली खाना हल्फन बात है। ये कोई बनावट की बात नहीं है कि हम कबाब जब तक ना खा ले हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितना साफ सुथरा, कितना अच्छा, कैसे करके हमने बनाया है ना। इसीलिए पूरे जहान में ना तो हमारा कोई कारीगर है, ना कोई शागिर्द है, हमारे अपने बच्चे हैं और आज तक हमने अपना ही किया है और खाया है। हमारे ज़माने में ये मुर्गी का कंसेप्ट नहीं था। कबाब और पराठा ये एक सिस्टम था। हमारे एक फैमिली है बुंदू खान के नाम से कराची में, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हम वही रेसिपी हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि वो भी घर में बनती है, ये भी घर में। उसको यहाँ स्टार्ट किया तो कबाब पराठा हमारा बहुत ज़्यादा कामयाब, और वो कामयाबी की वजह यही आपको बार बार बताइए कि घर बनता है, उसका कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ आज तक। वही टेस्ट है, लोग जो कहते हैं वही टेस्ट है, उसी तरह का सिस्टम है हमारे पास। कैंट में आपका कौन सा सियासतदान, कौन से मखदूमीन, कौन से खिलाड़ी, कौन से सियासतदान, कौन से आर्टिस्ट जो मुल्तान आता है वो हमारा मेहमान होता है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा शौक है। ये मेरा शौक है। मुझे आप 10 मिनट प्रैक्टिस दे दें और मेरे यानी आंखों पे पट्टी बांध दें। 10 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपको कबाब भी सेकने से लेके भरने तक, सब्जी भी उसी तरह आपको कहीं, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि ये मेरा शौक है, और शौक जो है ना आदमी का वो भूलता नहीं है।
शौक आदमी का यही होता है कि कोई भी आके बैठे तो वो उसी लगन से, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो दरबारी का कबाब है वो ना दुनिया में कोई बना सकता है, ये चैलेंज है, ना कोई बना सकता है ना कोई बनेगा। क्यों कि इसकी रेसिपी मैंने बहुत लोगों को बताई है, वो नहीं इस कामयाब हो सकता। और ये जनाब गिलानी साहब मेरे छोटे भाई थे, इन्होंने मुझे जैसे हुक्म किया मैंने ड्यूटी दी। और आइंदा जब भी आप दो बातें याद रखें, अगर आप ये टेंशन को क्लियर कर रहे हैं तो आप मुनाफकत छोड़ दें। मुनाफकत आप छोड़ देंगे तो आप जवान रहेंगे, खुशबाश रहेंगे और एक अपने काम के साथ इंसाफ करें। आप कभी कोई दुनिया का बंदा आपको फेल नहीं कर सकता। तो यही पैगाम है मेरा कि अपने काम के साथ अपने साथ मुखलिस रहिएगा। बहुत शुक्रिया।